किद्दा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के 3 इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स के बारे में। जो लोग स्टॉक मार्केट करते हैं दे नोज वेरी वेल अबाउट दिस ट्रेंड, बट जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के 3 इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स तो बताऊंगी ही, उसके साथ साथ आई विल टेल यू अबाउट द इंडिकेटर्स यूज इन दिस ट्रेंड। इंडिकेटर्स के साथ साथ मैं आपको इन्वेस्टर बिहेवियर एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरी एंड तक देखें ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आए। अगर आपने थोड़ी सी ही देख के खत्म कर दी तो आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। सो वॉच टिल एंड। स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के 3 इम्पोर्टेंट ट्रेंड, जो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड वॉलेटाइल मार्केट। तो चलो बात करते हैं अप ट्रेंड की, यानी बुलिश मार्केट की, बुलिश ट्रेंड की। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि स्टॉक प्राइसेस लगातार बढ़े जा रहे हैं। इस ट्रेंड में हर नए हाई और लो पिछले हाई और लो से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है मार्केट में बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का प्राइस 100 से 110, 120, 130 बढ़ रहा है और हर बार थोड़े से करेक्शन के बाद फिर ऊपर जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड का संकेत है। ये था अप ट्रेंड। अब हम बात करते हैं अप ट्रेंड में यूज किए जाने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। तो अप ट्रेंड में जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं वो है मूविंग एवरेज, RSI मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मूविंग एवरेज एंड RSI जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये थे हमारे 2 इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में। अप ट्रेंड के दौरान जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इसके साथ साथ नए नए IPOs भी मार्केट में आते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस दौरान बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, जिसमें इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को खरीद कर लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा अप ट्रेंड। अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट ट्रेंड की, जो है डाउन ट्रेंड, जिसको हम बेयरिश ट्रेंड भी कहते हैं, बेयरिश मार्केट भी कहते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइसेस हमेशा लगातार गिरने शुरू हो जाते हैं। हर हाई और लो पिछले हाई और लो से कम होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है मार्केट में सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है और डिमांड कम हो रही है। जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, अभी हम कोई नीचे का ट्रेड लेते हैं, मतलब कि हम सेल करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरना शुरू होती है उसका संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड उसी दौरान बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का प्राइस 100 से 90, 90 से 80 और 90 से 60 हो जाता है और थोड़ी सी रैली के बाद वो फिर से गिरना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब कि मार्केट गिरने के संकेत है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। बात करते हैं डाउन ट्रेंड के इंडिकेटर्स की। डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज, RSI बिलो 30, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ये इंडिकेटर्स डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद। इंडिकेटर्स की बात हो रही है, लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये इंडिकेटर्स क्या है एंड हाउ टू यूज एंड वेयर इज दीज इंडिकेटर्स। सो ये जानने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं www.trucktraders.in, जहाँ पे एक ब्रीफली इंडिकेटर्स की वीडियो बनाई हुई है। आप वहाँ पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं एंड वहाँ पे ऑल्सो बेसिक टू एडवांस कोर्स भी अवेलेबल है स्टॉक मार्केट का, और वो भी सिर्फ 999 में, बहुत ही सस्ते प्राइस में एंड लिमिटेड ऑफर में आपको ये कोर्स मिल रहा है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड। बात करते हैं डाउन ट्रेंड की इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में। डाउन ट्रेंड के दौरान इन्वेस्टर कॉशियस हो जाते हैं और ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके या सेफ एसेट में शिफ्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इस दौरान शॉर्ट सेलिंग या डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये थे हमारे 2 ट्रेंड्स। अब करते हैं लास्ट ट्रेंड के बारे में बात। जो हमारा लास्ट ट्रेंड है वो है वॉलेटाइल मार्केट या साइडवेज मार्केट। इस ट्रेंड में हमारे प्राइसेस स्पेसिफिक रेंज में घूमते रहते हैं। इसका मतलब है ना तो प्राइसेस ज्यादा ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, और जो हमारे बायर्स एंड सेलर्स है वो कंफ्यूज्ड है और कोई क्लियर डिसीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक के प्राइसेस 100 से 105 के बीच में ही घूम रहे हैं, ये एक साइडवेज मार्केट हो सकती है, मतलब ये एक वॉलेटाइल मार्केट हो सकती है। और जैसे हम सबको पता ही है, जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में है, उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो ज्यादातर
वॉलेटाइल ही रहती है। वो ज्यादा अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड बहुत रेयर ही होता है जब होता है, बट मैक्सिमम टाइम वो ज्यादा से ज्यादा वॉलेटाइल रहती है एंड जिसमें शॉर्ट सेलिंग सबसे ज्यादा काम आती है एंड बहुत ज्यादा लोग जो है वो शॉर्ट सेलिंग करके वॉलेटाइल मार्केट में पैसे बना सकते हैं। वॉलेटाइल मार्केट में यूज होने वाले इंडिकेटर्स की बुलिंगर बैंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, लो वॉल्यूम साइडवेज, ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मददगार हो। ये थे हमारे कुछ इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर की। इस दौरान हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट एंड वॉच वाली जो चीज है वो अडॉप्ट करते हैं और ज्यादातर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जैसे कि बाइंग एट सपोर्ट एंड सेल रेजिस्टेंस इस दौरान बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे स्टॉक मार्केट के 3 इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स। मतलब जब मार्केट ऊपर जाती है बुलिश मार्केट, दूसरा डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट के प्राइस जो है वो नीचे गिर रहे हैं मतलब बेयरिश मार्केट, एंड वॉलेटाइल मार्केट मतलब साइडवेज मार्केट, ना प्राइसेस ज्यादा ऊपर जा रहे हैं ना प्राइसेस ज्यादा नीचे जा रहे हैं मतलब वॉलेटाइल मार्केट। इन ट्रेंड्स को समझना और आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेन चीज अगर आपको इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आपको ऐसी वीडियोस की, इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आपको कुछ सीखने को मिले। और अगर किसी को भी कुछ समझ ना आए या कोई भी क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।